देखिए, एक तो किसानों को जो सबसे अधिक शिकायतें हैं, वो है टोकन सिस्टम जो बनाया है सरकार ने। बहुत आश्चर्यजनक विषय है कि 23 जनवरी तक ऑनलाइन जो टोकन काटा जाता है, वो उसकी सीमा पूरा समाप्त हो गया है, पूरा। देखिए, विभिन्न समितियों में जब हम गए, हमको हमने किसानों से पूछा तो अब केवल मात्र 2300 रुपये जो समर्थन मूल्य वो मिल रहा है। कहीं ना कहीं किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। ये भी एक जुमला है। जिस प्रकार के 15 लाख के जुमला दिए थे, इसी प्रकार के जुमला है। जब तक किसानों के खाते में पैसा नहीं जाएगा तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि उसको दे दिया जाए। देखिए, अब तुम खरीदी केंद्र में या खेत पे किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। ये देखिए, ये तौल मशीन है जहाँ रेंडमली हम लोग खुद स्वयं धनेन्द्र साहू जी के नेतृत्व में गए थे और हम लोगों ने जो स्टॉक वहाँ था उसका नज़र में उसको तौलवाया था। 42 किलो ये एक में था। ऐसे रेंडमली हमने देखा कहीं 43 किलो, कहीं 44 किलो। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 25 सोसाइटी मिल के एक संग्रहण केंद्र बनता है, तो सोसाइटी से धान को उठा के संग्रहण केंद्र में जमा कर रहे हैं। साय सरकार इन दिनों प्रदेश में धान खरीदी महोत्सव के रूप में मना रही है और इस धान खरीदी में बहुत सारी अव्यवस्थाएं की शिकायत भी मिल रही है। इसको लेकर पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों में गए, वहां पर उनका निरीक्षण किया। वहां पर जो किसानों को परेशानी आ रही थी, उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की। इन्होंने बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। बहुत बड़ा आरोप ये है कि धान खरीदी केंद्रों में किसानों के धान की चोरी की जा रही है। उनसे एक कट्टे में 40 किलो आता है, उससे ज्यादा धान लिया जा रहा, बाद में उसको निकाला जा रहा है। इस तरह के कई सारी अव्यवस्था यहाँ पर है। इसी को लेकर आज हमारे बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और पूर्व मंत्री रहे धनेन्द्र साहू जी हमारे बीच उपस्थित हैं। अगर मुख्य रूप से आपने वहां गए, धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया, क्या क्या खामियां पाई गई वहां पे, किस तरह की गड़बड़ियां पाई गई? देखिए, एक तो किसानों को जो सबसे अधिक शिकायतें हैं, वो है टोकन सिस्टम जो बनाया है सरकार ने। लोगों को टोकन नहीं मिल पा रहा है और कल नई बात मालूम पड़ी और आज भी अभी हम लोगों ने ऐप देखा तो आज बहुत आश्चर्यजनक विषय है कि 23 जनवरी तक ऑनलाइन जो टोकन काटा जाता है, वो उसकी सीमा पूरा समाप्त हो गया है, पूरा कोटा। बताइए, कल आज ओपन हुआ है वो ऐप जो है, और क्या ये संभव है कि मात्र 10-15 मिनट में 40 दिन का जो टोकन है पूरे प्रदेश का, वो कट जाए? ये कितना बड़ा इसमें षड्यंत्र सरकार के द्वारा की जा रही है। एक और चीज देखा, आपका इलाका है मानिक चौरी, वहां पर यह पता चला है कि किसानों से ज्यादा धान लिया जा रहा है, जबकि एक कट्टे में 40 किलो ही आता है और उसके बाद उसको भी निकाल कर धान खरीदी केंद्र में रखा जा रहा है। तो क्या इसमें वे पूरी साजिश चल रही है? पूरे प्रदेश में इस तरह का हो रहा है? कल हम लोगों ने शिकायत मिलने पर मानिक चौरी सोसाइटी की है। परसों वहाँ पर एक गेंदलाल साहू हसदा का निवासी है, वो 137 कट्टा धान ले गया था, लेकिन वहाँ तौल करने पर कम आया, तो उन्हें आशंका हुई कि तौल में कहीं न कहीं गड़बड़ी है। फिर उन लोगों ने अपने किसानों को और इसको बताया, तो सब किसानों ने हंगामा किया। तो वहाँ के समिति प्रबंधक ने दोबारा तौल कराया। उसने दोबारा तौल कराया तो मात्र 137 कट्टे में ही 2.5 कुंटल का धान अधिक होना पाया गया। और उसको फिर हम लोग कल जाकर के निरीक्षण किए तो ये उनकी शिकायत सही पाई गई और उस पर जो है समिति प्रबंधक ने स्वयं लिखित में देकर के यह स्वीकारोक्ति किया है कि हाँ, ये हमालों की गलती से ये जो धान 2.5 कुंटल जो है अतिरिक्त तोड़ा गया था। अच्छा, ये एक मुश्त पैसा देने की बात की थी, क्या दे रहे हैं? एक मुश्त पैसा मिल रहा है? देखिए, विभिन्न समितियों में जब हम गए, हमको हमने किसानों से पूछा तो अब केवल मात्र 2300 रुपये जो समर्थन मूल्य वो मिल रहा है। कहीं ना कहीं किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जो घोषणा पत्र में भाजपा ने कहा था कि 3100 रुपये एक मुश्त दिया जाएगा, वो प्रदेश में कहीं नहीं मिल रहा है और उनके प्रदेश अध्यक्ष जी झूठ बयानी कर रहे हैं। ये किसानों से आप पूछ सकते हैं, कहीं भी ऐसी राशि नहीं मिल रही है। अच्छा, एक और मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि जो किसान चाहेगा तो 10,000 रुपये उसका नकदी धान खरीदी केंद्र में मिल जाएगा। आप लोगों को ऐसी कोई नजर आया? ये भी एक जुमला है। जिस प्रकार के 15 लाख के जुमला दिए थे, इसी प्रकार के जुमला है। जब तक किसानों के खाते में पैसा नहीं जाएगा तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि उसको दे दिया जाए। कहीं भी कोई सोसाइटी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और पैसा आने के बाद किसानों के खाते में वो कहीं से भी निकाल सकता है एटीएम। ये पूरी तरह से झूठ और भ्रामक है। बारदाने की कमी की बात का, जब आप लोगों की सरकार थी तो बहुत मामला उठाया था कि बारदाने की कमी है, सरकार ने बारदाना नहीं खरीदा, इस तरह के बारदाना की कमी की बात भी नजर आ रही है। इसके अलावा कम तौल की भी शिकायत मिली, मतलब मुंह मारा जा रहा है। तो जो कमिटमेंट सरकार ने किया था, कितना कमिटमेंट में खरा उतर रही है किसानों के साथ? देखिए, अब तुम खरीदी केंद्र में या खेत पे किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है।
भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र सब संभाल के रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे तो उनको बताएंगे। ये देखिए, ये तौल मशीन है जहां रेंडमली हम लोग खुद स्वयं धनेन्द्र साहू जी के नेतृत्व में गए थे और हम लोगों ने जो स्टॉक वहां था उसका मेजरमेंट उसको तौलवाया था। 42 किलो ये एक में था। ऐसे रेंडमली हमने देखा कहीं 43 किलो, कहीं 44 किलो। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में बड़ा भ्रष्टाचार करने वाली है। जो सोसाइटी में समितियां मनोनीत हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इनको कैसे पैसा दिलाना है, ये जो अलग से धान एक्स्ट्रा धान ले रहे हैं उसको उसमें भ्रष्टाचार करके उनको पैसा दिलाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है और मैं समझता हूँ कि किसानों को छलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने तो 2500 की घोषणा की थी, 2640 रुपए तक के लोगों को भुगतान किया है और 2800 रुपए की घोषणा हम लोगों ने की थी। उन्होंने तो 3100 की थी, लेकिन 2300 रुपए भी उनको अभी ना उनका पूरी उपज को खरीदा जा रहा है, ना उनको पैसा देने का। चलिए, अब आप लोग गए वहाँ पे धान खरीदी का निरीक्षण किया, अब आप लोगों का क्या एक्शन होगा इस मामले को लेकर? देखिए, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है इस धान खरीदी में। सारी बातें हमारे नेता लोग बोल दिए हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो सोसाइटी से ही धान का उठाव हो जाता था, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 25 सोसाइटी मिलके एक संग्रहण केंद्र बनता है। तो सोसाइटी से धान को उठा के संग्रहण केंद्र में जमा कर रहे हैं। उसके बाद संग्रहण केंद्र के बाद वो विभिन्न राइस मिलर और दूसरे जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसमें एक तो परिवहन का खर्चा बढ़ेगा, दूसरा इनको कहीं ना कहीं कुनकुरी घोटाले को याद आता है कि ये एक परिवहन के नाम से भी घोटाला हो रहा है। परिवहन के नाम से भी घोटाला होगा और एक जगह एकत्रित करके जब ये वितरण करेंगे तो कहीं ना कहीं ये कुनकुरी घोटाले की ओर इंगित करता है। इसमें बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार होगी, ऐसा लगता है। चलिए, तो कांग्रेस के जो नेता थे जब जिन्होंने प्रदेश के सभी धान खरीदी केंद्रों में गया, निरीक्षण किया, क्योंकि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि धान खरीदी पे कुछ बोलने के पहले जाकर धान खरीदी केंद्र जाएं और वहां पर निरीक्षण करें। तो निरीक्षण करने के बाद इन्होंने पाया है कि धान खरीदी के नाम पर वादा खिलाफी की जा रही है, किसानों को ठगा जा रहा है, धान के में गड़बड़ी की जा रही है, ट्रांसपोर्टर के नाम पर गड़बड़ी की जा रही है। और उनका कहना है कि किसानों की आवाज़ को लगातार वो उठाते रहेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में किसानों की नाराजगी का ये सामना जो धान खरीदी को लेकर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन अजय गुज्जर को दे इजाज़त। नमस्कार।